इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। लो, राहुल बेटा भी आ गया। ये देखिए, ये है मोनिका शर्मा, मिस चंडीगढ़ और शहर की सबसे खूबसूरत लड़की और साथ ही आपके घर की होने वाली बहू। कैसी लगी? अरे वाह, मेरे बेटे की चॉइस तो लाखों में एक है, पर ये एक पत्नी, एक बहू बनने के लायक है? मतलब जिम्मेदारी संभाल लेगी ना? अमूमन क्या होता है ना, जब इतना बड़ा कंपटीशन जीत ले उसके बाद तो लड़कियां या तो टीवी की तरफ जाती है या फिल्मों में ट्राई करती है। ये तुम्हारे साथ शादी करने को तैयार है? हाँ मॉम, तैयार है और मैंने इसे पहले ही प्रपोज कर दिया है और ये मान भी गई है। वैसे तुम दोनों मिले कहाँ? डैड, मोनिका मेरे कॉलेज में पढ़ती है। पहली बार जब उसे देखा तो देखते ही प्यार हो गया मुझे उससे। आप लोग जब उसे देखेंगे ना बस देखते ही रह जाएंगे, बहुत खूबसूरत है वो। तो बेटा, सब कुछ जब तुमने तय कर ही लिया है तो फिर देर किस बात की, शादी की तैयारी शुरू करते हैं। हमारे गर्म कपड़े पैक कर देना, अगर कम पड़े तो और शॉपिंग कर लेंगे। पर गर्म कपड़े किस लिए? हम अपने हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। वाह! स्विट्जरलैंड? ये तो मेरा ड्रीम है। स्विट्जरलैंड। तुम्हारी खूबसूरती के सामने स्विट्जरलैंड की खूबसूरती भी फेल है। मोनिका, 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 इतनी सुबह सुबह तैयार होके कहाँ जा रही है तुम? अभी तो 5 ही बजे हैं, घर वाले भी सो रहे होंगे। आज मेरा पहला करवा चौथ है। मम्मी जी नीचे वेट कर रहे हैं। सर्दी का टाइम हो रहा है ना। प्लीज थोड़ी देर बाद चले जाना, मेरे पास तो आओ। आज मेरा व्रत है। जब तक व्रत पूरा नहीं हो जाता तब तक हम दोनों एक दूसरे से दूर रहेंगे। तब तक कंट्रोल करो ना प्लीज। अब इतनी खूबसूरत बीवी सामने हो तो कोई कैसे कंट्रोल कर सकता है? राहुल,
लाओ रख दो यहाँ पे। ये लो, सब रखा ना इसमें। यहाँ से ये डब्बे संभाल दो। अरे बेटा, तुम क्यों परेशान हो रही हो? शांति सब कर लेगी। आज तुम्हारा व्रत है ना, और तुमने सुबह सरगी भी नहीं अच्छे से खाई। जाओ, जाके अपने कमरे में आराम कर लो। मम्मी जी, ये व्रत मैंने अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखा है, और एक ही दिन की तो बात है। करवा चौथ का सारा काम मैं खुद अपने हाथों से करूंगी। बहू, ये देखो, साड़ी मैंने तुम्हारे लिए ली है, और ये देखो ज्वेलरी। कैसी लगी? थैंक यू मम्मी जी, ये तो बहुत अच्छी है। तुम्हें पसंद आई ना? शाम को यही पहनना, ये साड़ी तुम पे बहुत अच्छी लगेगी। शांति, तुम एक काम करो, ये बहू का सामान बहू के कमरे में रख दो। ये लो। तुम यहाँ पे क्यों खड़े हो? ये सारे बॉक्स लेके जाओ, कमरे में रखो। और बेटा, तुम शाम की पूजा की तैयारी कर लो। और ये सारी मिठाइयाँ किचन में रख देना। मोनिका के बारे में कितनी गलत धारणा थी मेरे मन में। ये जितनी ब्यूटी क्वीन है ना, उससे कहीं अच्छी बहू है। भगवान का लाख लाख शुक्र है, हमें इतनी अच्छी बहू मिली। अपनी आंखें बंद करो। क्यों? अरे बाबा, आंखें तो बंद करो। अपनी आंखें खोलो। 9 लखा हार। एक खूबसूरत माँ के लिए एक खूबसूरत गिफ्ट। इस घर को बहुत बड़ी खुशी देने वाली हो तुम। और बच्चा होने के बाद क्या मिलेगा? बच्चे और उसकी माँ के लिए इससे भी महंगा गिफ्ट मिलेगा, पर अभी कुछ सोचा नहीं है। पर मैंने सोच लिया है। क्या सोचा तुमने? हमारा एक अलग घर, जहाँ सिर्फ हम दोनों रहेंगे। अलग घर? देखो राहुल, तुम मुझे गलत मत समझना, पर तुम खुद ही सोचो ना, हम नए जमाने के लोग हैं। हमारा रहन सहन, उठना बैठना सब अलग है। ऐसे में हम मम्मी पापा के साथ कैसे रह सकते हैं? हमारी सोच में और मम्मी पापा की सोच में जमीन आसमान का अंतर है। पर मोनिका, हम अलग भी कैसे रह सकते हैं? मम्मी डैडी कहाँ रहेंगे? हमसे अलग होकर वो नहीं रह पाएंगे। अच्छा ठीक है, इतना तो कर सकते हो ना, हमारे लिए इस घर में सब कुछ अलग कर दे। घर आने का अलग रास्ता, अलग किचन, सब कुछ। इससे मम्मी पापा हमारे पास भी रहेंगे और उन्हें अकेलापन भी महसूस नहीं होगा। ठीक है। मम्मी जी, पापा जी, जल्दी आइए। मम्मी जी, पापा जी, देखिए ना राहुल को क्या हो गया, जल्दी आइए। देखिए ना पापा जी। क्या हुआ राहुल को? देखिए राहुल उठ नहीं रहे। राहुल? क्या हुआ राहुल को?
मैं कब से इन्हें उठाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये कुछ बोल ही नहीं रहे। मैंने इनकी नब्ज भी चेक की, नहीं चल रही। इनकी धड़कन भी नहीं चल रही। मैंने चेक किया। मैंने राहुल को कितनी बार समझाया, हर रोज अपना ब्लड प्रेशर चेक किया करो। राहुल मेरी एक नहीं सुनते। देखो ना, छोड़कर चले गए। नहीं, मेरे राहुल को दौरा नहीं पड़ सकता। मेरा राहुल हमें छोड़ के नहीं जा सकता। राहुल। सविता अपने आप को संभालो। मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। डॉक्टर को पहले ही फोन कर दिया था, आते ही होंगे। सिंघानिया साहब, हम आपकी कंपनी के साथ में कई सालों से जुड़े हुए हैं और आज एक झटके में हमें सप्लायर की लिस्ट से गायब कर दिया गया। आपकी कंपनी ने हमारा माल लेने से भी मना कर दिया। नरेश, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? हमारी कंपनी ने सेठी साहब का माल लेने से क्यों मना कर दिया? हमारे जितने भी रेगुलर सप्लायर्स हैं उनकी फाइल लेकर आओ, मैं चेक करके देखता हूँ कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। सॉरी सर, वो कंपनी की फाइल और रिपोर्ट मोनिका मैडम के पास है। उन्होंने कहा है कि हम कंपनी की कोई भी डिटेल्स उनके परमिशन के बिना किसी से शेयर ना करें। आपको एक बार उनसे बात करनी होगी सर। इस कंपनी को मैंने खड़ा किया है, मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। शायद आपको पता नहीं है सर, पर राहुल सर ने मोनिका मैडम को पहले ही कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना दिया था, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। हमें और आपको कंपनी के प्रोटोकॉल को फॉलो करना ही होगा। ठीक है, तुम जाओ। आई एम सॉरी सेठी साहब, मैं इस बारे में आपसे बाद में बात करता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, जरा चेक कर लेना। पहले अचानक से मेरे बेटे का चले जाना और अब ये सब कुछ, कहीं इसकी वजह ये सारा पैसा और इतना बड़ा बिजनेस तो नहीं? हो सकता है मैं गलत सोच रहा हूं, पर ये जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। मोनिका के इरादे मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं। कौन हो तुम? अरे क्या कर रहे हो? हमारे घर के सामान को हाथ लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सर जी, मोनिका मैडम ने कहा घर खाली करने के लिए। मैडम, ये मैं इस घर को बदलना चाहती हूँ, बिल्कुल मॉडर्न तरीके से। अब आप दोनों को तो बदल नहीं सकती, सोचा इस घर को ही बदल दूं। पर हाँ, अपना बोरिया बिस्तरा बांधिए और निकलिए यहाँ से। हमारे बेटे को तो खा गई, अब ये सब कर रही हो? शर्म नहीं आती तुझे? तुम अपना काम चालू रखो। 1 घंटे के अंदर मुझे ये कमरा खाली चाहिए, सुन गया? तुमने हमारे पोते को हमसे अलग कर दिया, उसे हॉस्टल भेज दिया, उसके बाद हमारा घर, बिजनेस, गाड़ी सब कुछ अपने नाम कर लिया। उस वक्त तो हम खामोश रहे, कुछ नहीं बोले, लेकिन अब अगर तुमने हमें हमारे घर से निकालने की कोशिश की तो हम पुलिस में तुम्हारी शिकायत दर्ज करेंगे और बुजुर्गों को घर से निकालने की सजा के बारे में तो तुम्हें अच्छी तरह पता होगा। पुलिस में जाने की धमकी मुझे मत देना, और अगर यहाँ रहना चाहते हैं आउट हाउस में जाके शिफ्ट हो जाइए। और हाँ, एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, अब इस घर की मालकिन मैं हूँ। यहाँ वही होगा जो मैं चाहती हूँ। ये हमारी बहू नहीं है, ये काल है, काल बर्बाद कर देगी हमारे घर को। इस लड़की को हमारे बेटे के जाने का जरा भी गम नहीं? नहीं जी, डायन है ये, डायन। बर्बाद कर दिया इसने हमको, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जिए मरे, हमारा बेटा मर गया, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
सविता, मुझे पूरा यकीन है कि हमारे बेटे की मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई। उसके पीछे जरूर कोई गहरी साजिश है और मैं इस साजिश का पता लगा कर ही रहूंगा। पता करो ये गाड़ी किसकी है और जितने लोग हैं सबको बुलाओ। अरे सिंघानिया साहब, आप बैठिए बैठिए। मुझे बताते मैं खुद ही चला था। दरअसल बात ही कुछ ऐसी है इंस्पेक्टर साहब कि मुझे खुद ही आना पड़ा। मैं नहीं चाहता हूं कि इस बारे में मेरे घर वालों को पता चले। इट्स कॉन्फिडेंशियल। रवि, क्या हुआ सिंघानिया साहब? बहुत परेशान लग रहे हैं, क्या बात है? इंस्पेक्टर साहब, मेरे बेटे राहुल की मौत के पीछे की सच्चाई का पता लगाने में मुझे आप और आपकी टीम की जरूरत है, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे बेटे की मौत हार्ट अटैक से नहीं बल्कि उसके पीछे कोई और वजह थी। मुझे अपनी बहू मोनिका पर पूरा शक है इंस्पेक्टर साहब। उसी ने मेरे बेटे के साथ कोई ना कोई बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। सिंघानिया साहब, बात सही है आपकी, लेकिन जब तक कोई सबूत नहीं है पुलिस कुछ नहीं कर सकती इसमें। सबूत भी आपको मिल जाएंगे इंस्पेक्टर साहब, क्योंकि राहुल की मौत के बाद मोनिका के अंदर जिस तरह बदलाव आया है उससे साफ लगता है कि उसने कोई बहुत बड़ी साजिश रची थी। ठीक है सिंघानिया साहब, अगर आपको अपनी बहू पर शक है तो हम केस ले लेते हैं और जांच शुरू करते हैं। जो भी करना है इंस्पेक्टर साहब जल्दी कीजिएगा। जवान बेटे की मौत की वजह से मैं पहले से ही टूट चुका हूं। आप चिंता मत कीजिए सिंघानिया साहब, हम जल्द से जल्द सच्चाई का पता लगाने की कोशिश करेंगे। ये मोनिका का फोटो। ठीक है सिंघानिया साहब। हे भगवान, ये इतना शोर क्यों मचा रही है? क्या तमाशा कर रही है ये? शर्म नहीं आती आपको? इतनी रात को घर में ताक झांक करते हुए क्या कर रहे हैं आप यहाँ? और अगर मैं तुमसे पूछूं कि इतनी रात को घर में ये क्या तुमने लगा रखा है? किस बात की पार्टी हो रही है ये? और ये लड़का तुम्हारे साथ कौन है? आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे सवाल जवाब करने की? अपनी औकात में रहो, जाओ यहाँ से। भगवान जाने अभी और कितने दुख देखना बाकी है। दिमाग खराब करके रखा है बुड्ढा बुड्ढी ने। लगता है इनको भी इनकी सही जगह भेजना ही पड़ेगा। Just chill, baby. I'm with you now. Come on, let's party now. Come on.
मोनिका की हरकतें और रवैये से साफ जाहिर है कि मेरे बेटे राहुल की मौत साधारण नहीं थी, क्योंकि मरने के बाद राहुल का शरीर नीला पड़ गया था। आपके पास पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तो होगी? बस यही तो एक कमी रह गई। पोस्टमार्टम होने ही नहीं दिया गया। इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते, चुप तिथि का बहाना बनाकर उसने राहुल का अंतिम संस्कार भी कर दिया। उसके चेहरे से ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है कि राहुल के जाने का जरा सा भी उसे गम हो। उल्टा उसने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया। हमारा घर, बिजनेस, गाड़ी, सब कुछ अपने नाम कर लिया। ऐसा लगता है कि जैसे उसने शादी ही सिर्फ पैसों की खातिर हमारे बेटे से की थी। और इतना ही नहीं, एक गैर मर्द के साथ रात रात भर नाच गाना करना, पार्टी करना, बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि जैसे वो एक विधवा हो। विक्रम जी, मोनिका कोई साधारण लड़की नहीं है। उसने जरूर हम लोगों के साथ कोई बहुत बड़ा खेल खेला है। ये रही उसकी फोटो। आप चिंता मत कीजिए सिंघानिया साहब, सच जो भी है मैं पता लगा कर लूंगा। मोनिका के साथ ये जो आदमी, इसे पहचानते हैं? ये तो वही आदमी है जो हर रात मोनिका के साथ हमारे घर पार्टी करने के लिए आता है। और इसके बारे में जब मैंने मोनिका से पूछा तो मुझ पर ही चिल्लाने लगी। पर ये है कौन? मोंटी सिंह। मोनिका पिछले 1 साल से जिस जिम की मेंबर है, ये उसका ओनर है। हाँ, इस नाम का जिक्र एक बार राहुल ने भी किया था। कहाँ थी पिछले 5 दिनों से तुम? चिल्लाओ मत। अपने बेटे से मिलने शिमला गई थी, उसके बोर्डिंग स्कूल। झूठ बोल रही हो तुम। रोहन से मेरी हर रोज बात हो रही है। उसने तुम्हारे आने के बारे में मुझे कुछ नहीं बताया। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कुछ पता नहीं है? तुम कसौली में 5 दिन से मजे कर रही थी। ये देखो, ये रहा तुम्हारी अय्याशी का सबूत, तुम्हारा क्रेडिट कार्ड बिल। दुनिया की आशा और आराम जिस घर से मिली, उसी की इज्जत को मिट्टी में मिलाकर रख दिया तुमने। तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता चला कि उस जिम ओनर मोंटी सिंह के साथ तुम्हारा क्या चक्कर चल रहा है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ऐसा बोलने की? राहुल, बेटा, ये क्या क्या तुमने बहू? तुम पागल हो गई हो क्या? सॉरी राहुल, मुझसे गलती हो गई। प्लीज मुझे माफ कर दो। बेटा, तुम्हें तो बहुत खून निकल रहा है। जल्दी से डॉक्टर के पास चलो। मुझे माफ कर दो राहुल। चलो। राहुल ने हॉस्पिटल में मुझे बताया था कि मोनिका पहले जैसी नहीं रही, पूरी तरह से बदल चुकी है। इस बारे में हम कुछ आगे बात करते, तब तक मोनिका वहां आ गई और उसने राहुल से अपने किए की माफी मांग ली।
सब कुछ दोनों के बीच नॉर्मल हो गया। हमने भी सोचा कि बेवजह क्यों उनकी जिंदगी में दखलंदाजी करें, लेकिन कुछ महीनों बाद मुझसे बिना पूछे इतना बड़ा अमाउंट निकालने की हिम्मत कैसे की तुमने? एक्सक्यूज मी, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, कोई गुलाम नहीं जो इस तरह चिल्ला रहे हो मुझ पे। क्यों ना चिल्लाऊं मैं? उस मामूली से जिम ट्रेनर को 50 लाख की गाड़ी गिफ्ट में दे दी। अरे आखिर रिश्ता क्या तुम्हारा उससे, बोलो। बहुत ज्यादा बोलने लगे हो तुम। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर इतना घटिया इल्जाम लगाने की? मुझे बेवकूफ समझने की कोशिश मत करना। तुम्हारे और उस मोंटी के अफेयर के बारे में सब कुछ पता है मुझे। धोखा दिया तुमने मुझे, धोखा। और तुम जैसी गिरी हुई औरत के साथ मैं किसी भी तरह का कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता, समझे तुम? मोनिका और मोंटी के बारे में मैंने सब पता कर लिया है। ये लोग कोई साधारण लोग नहीं, पुलिस और प्रशासन के बड़े बड़े अधिकारियों को पैसे खिलाकर अपनी मुट्ठी में रखते हैं। देखना ज्यादा भारी तो नहीं। ओके, स्लो है। एक्सक्यूज मी सर। हाय, मुझे जिम की मेंबरशिप के बारे में पता करना था। एक मिनट बेबी, उनको यहाँ पे रखो। छोड़ दो मुझे, छोड़। एक मिनट में आया ना। या हाय ब्रो। हाय, मोंटी सिंह है इस जिम का ओनर। ओ, वैसे कौन सा प्लान चाहिए आपको? 6 महीने के 20,000 और साल के 30,000। साल भर का। ओके। वैसे बहुत बड़ा और शानदार जिम है आपका। आई एम श्योर आपने काफी पैसे खर्चे किए होंगे। हमारा जिम सिर्फ बड़ा ही नहीं, इस जिम में शहर के बड़े बड़े लोग आते हैं अपने आप को फिट रखने के लिए। हम इनकी सेवा करते हैं और ये हमारी। वैसे इतना बड़ा बिजनेस सेटअप करना अकेले आदमी की बस की बात नहीं। आई एम श्योर आपके पार्टनर्स बहुत पैसे वाले हैं, आपको टॉप तक लेके जाएंगे। सही कहा आपने। इनसे मिलिए, यह है मोनिका सिंघानिया, इस शहर की जानी मानी इंडस्ट्रियलिस्ट। हमारे बिजनेस को यही स्पॉन्सर कर रही है और जल्द ही हमारे पीआई जिम की पूरे देश में ब्रांच होगी। हाय। हाय। नाइस टू मीट यू। सेम हियर। मैं जरा स्ट्रेच कर लूं? या श्योर श्योर। एक्सक्यूज मी। अब जल्दी आपको कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा, वरना इतनी मेहनत से आपने जो ये बिजनेस एम्पायर खड़ा किया है, ये दोनों उसे भी हड़प लेंगे। एक जवान बेटे को खोना एक माता पिता के लिए दुनिया का सबसे बड़ा गम होता है। नमस्कार, मैं हूं सुधा चंद्रन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं ऐसे एक बदकिस्मत जोड़े धनंजय और सविता सिंघानिया की कहानी, जिन्होंने अपने जवान बेटे राहुल को खो दिया था। हर माता पिता की तरह राहुल भी सविता और धनंजय के जीवन का आधार था, और अगर आधार ही न रहे तो उस जीवन में दुख और अंधकार के सिवा और कुछ नहीं होता। राहुल के मौत के बाद सविता और धनंजय की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। ये रहे मोनिका के खिलाफ ठोस सबूत इंस्पेक्टर साहब। मुझे पूरा विश्वास है कि राहुल की मौत के पीछे मोनिका और मोंटी का ही हाथ है। इससे पहले कि वो दोनों हमारे हाथ से निकल जाएं, प्लीज आप कुछ कीजिए इंस्पेक्टर साहब। सिंह। यस सर। जिस दिन राहुल की मौत हुई उस दिन के मोनिका और मोंटी के कॉल डिटेल्स निकलवाइए तुरंत। जी सर। चिंता मत करिए सिंघानिया साहब, अब सबूत अपने हाथ है, कुछ ना कुछ तो करेंगे। ऐसे नहीं, वेट जस्ट मैं आपको बताता हूँ। चलो सब लोग निकलो, खाली करो। आओ आओ। वेट वेट। ओ हेलो इंस्पेक्टर, क्या चल रहा है? हैं? क्या कर रहे हो? राहुल सिंघानिया, मर्डर केस के बारे में पूछताछ करनी थी, सोचा अकेले में करनी। कौन राहुल सिंघानिया? मैं किसी राहुल सिंघानिया को नहीं जानता। राहुल सिंघानिया को नहीं जानता कि उसके कंपनी के चेक्स पे तेरे साइन कहां से आए?
राहुल सिंघानिया को नहीं जानता तो उसकी कंपनी का डायरेक्टर कैसे बन गया तू? राहुल सिंघानिया को नहीं जानता, उसकी बीवी के साथ अय्याशी करता है, क्या संबंध है तेरे उसके साथ? और जिस दिन राहुल सिंघानिया मरा उस समय तू वहां क्या कर रहा था? देख, सब सच सच बता दे। तेरे कॉल डिटेल्स और लोकेशंस बहुत अच्छे से खंगाल चुका हूं मैं। सर मैं सच बोल रहा हूँ सर, मैं नहीं जानता। अपने मुंह से बता दे, नहीं तो तेरे सारे सुर खोल दूंगा मैं। सर मेरा यकीन कीजिए। नहीं मानेगा, ले जा। सर एक मिनट। सर मैं सब सच बताता हूँ। सर 1 साल पहले मोनिका मेरे जिम में आई थी। हेलो मैम। How can I help you? Monty sir. आइए मैम, आपको जिम दिखाता हूँ। सर जिस दिन मोनिका मेरे जिम में आई थी, मानो साक्षात लक्ष्मी मेरी जिंदगी में आ गई। सर जैसे जैसे दिन बीतते गए हम दोनों अच्छे दोस्त बन गए। बेबी तुम, अरे लेकिन तुम कहाँ रह गई थी? ये क्या है? तुम्हारी बेबी थैंक यू सो मच। धीरे धीरे और करीब आ गए और हम दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताने लगे थे। लेकिन ये बात सभी लोगों को पता चल गई, यहाँ तक कि राहुल को भी पता चल गई। सारी चीजें गड़बड़ हो गई। अरे मोनिका बेबी क्या हुआ? क्या हुआ? राहुल, क्या राहुल? राहुल को हमारे बारे में सब पता लग गया। What? उसने मुझसे सब कुछ छीन लिया। मेरा क्रेडिट कार्ड, जॉइंट अकाउंट भी क्लोज कर दिया उसने। मतलब राहुल ने तुम्हें कंगाल कर दिया? पैसे आने का कोई भी रास्ता नहीं बचा? मोंटी, मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होता। तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा। पहले कि ये उठ जाए, जल्दी से पॉइजन का इंजेक्शन दे दो।
तो मौत को भी मात दे दी। लगता है इतनी आसानी से ये मरने वाला नहीं है। मैंने राहुल के खाने में नींद की गोली मिला दी थी। अब जल्दी किसी भी तरह इसका काम खत्म करो। आज इसे यमराज के पास जाने से कोई नहीं रोक सकता। हमारे रास्ते का कांटा हमेशा के लिए जा चुका है। अब हमारे बीच कोई नहीं आएगा। तुम टेंशन मत लो, अभी दोबारा कभी नहीं उठ पाएगा। ले चलो इसे। सर मेरी बात तो सुन। सर एक मिनट सर प्लीज। सर मेरी अब बारी है उस ब्यूटी क्वीन से मिलने की। धनंजय सिंघानिया के कठोर संकल्प ने उन्हें सही जगह पर पहुंचा दिया और उनकी बहू मोनिका का असली चेहरा सबके सामने आ चुका था। अपराधी चाहे कितना ही शातिर क्यों ना हो, लेकिन कानून के पहुंच से वो बहुत देर तक दूर नहीं रह सकता। मोनिका और मोंटी के खिलाफ जितने भी सबूत मिले थे, उनकी मदद से कानून के शिकंजे से अब उनका बचना नामुमकिन था। अब मैं सिंघानिया इंडस्ट्रीज की मालकिन हूँ। अब यहाँ वही होगा जो मैं चाहूंगी। अगले हफ्ते बहुत बड़ा ब्यूटी कॉन्टेस्ट होने वाला है। ये इवेंट अब तक का सबसे बड़ा इवेंट होगा। इस इवेंट में किसी भी तरीके की कमी नहीं रहनी चाहिए। कोई कमी नहीं होगी, और होगी भी तो हम उसे पूरी कर देंगे। ये क्या कर रहे हैं आप? यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है, प्लीज बाहर जाकर वेट करिए। मैडम, ये सबके सामने बेइज्जत होने वाला शौक बचपन से है या अभी अभी पाला है? अब बताइए किस लिए आए हैं आप? गिरफ्तार करने। आपके पति राहुल सिंघानिया के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करना है आपको। What? राहुल मेरा पति था, भला मैं अपने ही पति को क्यों मारूंगी? मैडम, अब नाटक बंद कर दीजिए, क्योंकि आपके एक खास साथी जिसका नाम मोंटी है हमें अपना बयान दे दिया है। सर, 1 साल पहले मोनिका मेरे जिम में आई थी। मानो साक्षात लक्ष्मी मेरे जिम में आई। फिर तभी से हमारी दोस्ती हो गई और हम धीरे धीरे टाइम साथ में बिताने लगे। फिर ये बात सभी लोगों को पता चल गई और राहुल को भी पता चल गई। तभी से सब कुछ गड़बड़ हो गया। बेहतर है मोनिका कि आप अपना जुर्म भी कबूल कर ही लें, वरना और भी रास्ते हैं हमारे पास। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं सब कुछ सच सच बताती हूँ। इंस्पेक्टर साहब, मैं और राहुल एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। मैं मिस चंडीगढ़ बनी थी। राहुल मेरी खूबसूरती पर फिदा था। उसने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया। इतनी बड़ी जायदाद का इकलौता वारिस, घर, जायदाद, दौलत, शोहरत, सब कुछ था। राहुल के साथ शादी होने के बाद मेरा फ्यूचर बन सकता था। पूरी दुनिया में मेरी पहचान हो सकती थी। मैं स्टार बन सकती थी। इसीलिए मैंने शादी के लिए हाँ कर दी और हमारी शादी हो गई। अगर शादी के बाद राहुल कुछ बदल सा गया, वो 24 घंटे अपने काम में बिजी रहने लगा। मेरी तरफ वो ध्यान ही नहीं देता था। इसी वजह से हमारे बीच अनबन शुरू हो गई। समय बीतता गया और मैं डर गई कहीं मैं अपनी खूबसूरती ना खो दूं। इसीलिए मैंने मोंटी का जिम ज्वाइन किया। मोंटी से मिलने के बाद हम कुछ ही दिनों में
बहुत करीब आ गए थे। मेरी लाइफ में राहुल ने जो जो कमी छोड़ी थी मोंटी ने सब पूरी कर दी। पता नहीं कैसे राहुल को हमारे अफेयर के बारे में पता लग गया। आज पार्टी में मैं ये ड्रेस पहनूंगी और सबसे खूबसूरत लगूंगी। मैम आपका टोटल बिल 8 लाख हुआ है। हाँ तो क्रेडिट कार्ड से पे कर दो। मैम आपका डेबिट और क्रेडिट कार्ड दोनों ब्लॉक कर दिया गया है। व्हाट? मैम राहुल सर ने ब्लॉक किया है। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरा कार्ड ब्लॉक करने की? राहुल ने मुझसे सब छीन लिया, मुझे बर्बाद करके रख दिया। मैं क्या करती? पर मैं चुप बैठने वालों में से बिल्कुल नहीं थी। अगर मुझे राहुल की जायदाद और मोंटी दोनों चाहिए थे तो मुझे राहुल को रास्ते से हटाना था। मैंने मोंटी के साथ मिलके राहुल को खत्म कर दिया। ले चलिए मैडम। बचपन से हमें यही पढ़ाया जाता है कि लालच बुरी बला है, लेकिन मोनिका ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। अगर वो इस बात को अच्छी तरह से समझती तो आज राहुल जिंदा होता। विलासिता की भूख ने मोनिका को पागल कर दिया था और पागलपन में आकर वो एक हत्यारन बन गई थी और एक हंसता खेलता परिवार हमेशा हमेशा के लिए बिखर गया। राहुल और मोनिका के बीच बढ़ती टकरार और मोंटी की सच्चाई जानने के बाद अगर वक्त रहते धनंजय सिंघानिया ने कोई ठोस कदम उठाया होता तो आज एक बेगुनाह की जिंदगी बच जाती। किसी दूसरे को अपनी आवश्यकता की सीढ़ी बनाकर अपना भविष्य कैसे बनाया जा सकता है, क्योंकि ऐसे भविष्य को सिवाय अंधकार के और कुछ नहीं मिलता। इसी के साथ मैं सुधा चंद्रन आपसे विदा लेती हूँ। मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सतर्क रहे और देखते रहे क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।